नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट्स एक्स चैनल पर, जहां हम किताबों की सबसे पावरफुल सीख को आसान और प्रैक्टिकल भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज बदलनी होगी, आपकी ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना। जी हाँ, आज की किताब है द मैजिक फॉर्मूला, ग्रैटिट्यूड ही असली जादू। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में जादू कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है, वो आपकी ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता में छिपा है। जब आप किसी चीज के लिए दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपका माइंडसेट स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं और यही सोच उनकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने पास मौजूद ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करते हैं, आपका ब्रेन नए अवसरों को पहचानने लगता है। ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल सिग्नल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। ये सिग्नल आपके बिहेवियर, डिसीजंस और एटीट्यूड को बदल देता है। आप ज्यादा पॉजिटिव, पेशेंट और कॉन्फिडेंट बनते हैं। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाई देता है। मैजिक फॉर्मूला सिंपल है, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, जो चाहिए उसके लिए पहले से धन्यवाद दो। जब ग्रैटिट्यूड हैबिट बन जाती है तो हैप्पीनेस किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड नहीं रहती, वो आपकी डेली स्टेट बन जाती है। यही असली जादू है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रैटिट्यूड। किताब बताती है कि ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का सबसे तेज तरीका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही परिस्थितियां अपनी ओर खींचते हैं। जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपका माइंड प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, लेकिन जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपका ब्रेन सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वही चीजें हाईलाइट करता है जिन पर हम ध्यान देते हैं। ग्रैटिट्यूड आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करती है। इमेजिन करें कि आपका माइंड एक मैग्नेट है। नेगेटिविटी लोहे के टुकड़ों की तरह प्रॉब्लम्स को खींचती है, जबकि पॉजिटिविटी सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, फेक ग्रैटिट्यूड काम नहीं करती। आपको उसे फील करना होगा। जब भावना जेन्युइन होती है तभी बिहेवियर बदलता है और बिहेवियर से रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए रोज खुद से पूछें, आज मैं किस चीज के लिए जेन्युइनली थैंकफुल हूं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लाइफ आपको वही देने लगती है जिसकी आप अप्रिशिएशन करते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस किताब की फाउंडेशन मानी जाती है। हर सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक है। हमारा माइंड नेचुरली प्रॉब्लम्स को ज्यादा याद रखता है, इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ब्लेसिंग्स लिखने से आप इस बायस को रिवर्स करते हैं। जब आप रीजन के साथ लिखते हैं, मैं हेल्दी हूं इसलिए थैंकफुल हूं, तो इमोशन डीपर हो जाता है। इस प्रैक्टिस का हिडन पावर कंसिस्टेंसी में है। शुरुआत में ये फोर्स्ड लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका माइंड खुद पॉजिटिव चीजें ढूंढने लगेगा। बेनिफिट्स, मूड इंप्रूव, स्ट्रेस कम, सेल्फ वर्थ बढ़ता है, होप स्ट्रांग होती है। इंपॉर्टेंट रूल, रेपिटेशन अवॉइड करें। हर दिन नई ब्लेसिंग्स ढूंढें, इससे अवेयरनेस बढ़ती है। समय के साथ आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से ही मिरेकल से भरी थी, बस आपने उन्हें नोटिस नहीं किया था। रिमेंबर, हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड से आती है, ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस से नहीं। द मैजिक रॉक टेक्निक, ये टेक्निक सिंप्लिसिटी का मास्टर एग्जाम्पल है। एक छोटा पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट अपने पास रखें और रात को सोने से पहले दिन की सबसे अच्छी घटना याद करें। क्यों? क्योंकि सोने से पहले का इमोशनल स्टेट सबकॉन्शियस में डीपली स्टोर होता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं तो आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पर नेक्स्ट डे शुरू करता है। मैजिक रॉक आपको फोर्स करता है कि आप दिन में अच्छाई खोजें। भले दिन टफ हो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। एक स्माइल, एक अपॉर्चुनिटी, एक लेसन। ये प्रैक्टिस आपको विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में ले जाती है। नाइट ग्रैटिट्यूड का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, एंजाइटी कम, स्लीप बेटर, माइंड काम, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है।
धीरे धीरे आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर प्रोग्रेस पर आ जाता है। मैसेज सिंपल है, दिन चाहे जैसा भी हो उसे धन्यवाद देकर खत्म करें। हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर शरीर को तब नोटिस करते हैं जब वो दर्द देता है। किताब सिखाती है हेल्थ को कंप्लेन से नहीं, अप्रिशिएशन से इंप्रूव करें। अपने ऑर्गन्स को मेंटली धन्यवाद देना स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन ये माइंड बॉडी कनेक्शन को मजबूत करता है। रिसर्च दिखाती है कि पॉजिटिव इमोशंस इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जब आप कहते हैं थैंक यू हार्ट, थैंक यू लंग्स, तो आपका अटेंशन बीमारी से हटकर हीलिंग पर जाता है। ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है और स्ट्रेस कम होना ही हीलिंग का पहला स्टेप है। इंपॉर्टेंट शिफ्ट। मैं बीमार हूं, मेरा शरीर हील कर रहा है। आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली आपके लिए काम कर रहा है बिना ब्रेक के। ग्रैटिट्यूड उस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करती है। हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी हैबिट्स, बेटर हेल्थ। मनी मैग्नेट प्रिंसिपल। पैसों को लेकर नेगेटिविटी बहुत कॉमन है। मेरे पास कभी इनफ नहीं होगा, यही बिलीफ फाइनेंशियल ग्रोथ रोक देता है। किताब कहती है हर रिसीव्ड मनी के लिए धन्यवाद दे, चाहे सैलरी हो, डिस्काउंट हो या 10 रुपए भी। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो स्पेंडिंग गिल्ट से नहीं बल्कि अवेयरनेस से होती है। मनी ग्रैटिट्यूड का मतलब ग्रीड नहीं, रिस्पेक्ट है। प्रैक्टिस। जब भी पैसा मिले साइलेंटली कहें थैंक यू। ये हैबिट अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करती है। आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं, रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट होते हैं। रिमेंबर, पैसा एनर्जी है, रिस्पेक्ट करेंगे तो फ्लो बढ़ेगा। मैजिकल रिलेशनशिप्स तब खराब होते हैं जब फोकस फ्लॉस पर होता है। ग्रैटिट्यूड फोकस शिफ्ट करती है। हर व्यक्ति के 3 अच्छे गुण लिखें, स्पेशली जिनसे कॉन्फ्लिक्ट हो। ये एक्सरसाइज रिजेंटमेंट डिसोल्व करती है। साइकोलॉजी कहती है अप्रिशिएशन मिलने पर लोग नेचुरली बेहतर बिहेव करते हैं। जब आप चेंज होते हैं रिलेशनशिप चेंज होता है। रूल, क्रिटिसाइज कम, अप्रिशिएट ज्यादा। लव ग्रोज वेयर ग्रैटिट्यूड फ्लोज। ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम एक हिडन गिफ्ट लेकर आती है। ग्रोथ। जब आप पूछते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं, पेन पर्पस में बदल जाता है। ग्रैटिट्यूड डिनायल नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग लोग प्रॉब्लम से नहीं बचते, उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्टॉर्म ही रूट्स को मजबूत करता है। मैजिक चेक टेक्निक। अपने फ्यूचर इनकम का इमेजिनरी चेक लिखना विजुअलाइजेशन का पावरफुल टूल है। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क कम करता है। जब आप गोल को रियल मानते हैं एक्शंस अलाइन हो जाते हैं। लेकिन चेक लिखकर भूलना नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन जरूरी है। ड्रीम प्लस बिलीफ प्लस एक्शन रिजल्ट्स। 28 डे मैजिक प्रैक्टिस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हैबिट फॉर्मेशन के प्रूवन साइंस पर आधारित है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी काम को लगातार दोहराते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। 28 दिनों तक किसी सकारात्मक प्रैक्टिस जैसे ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन या माइंडफुल थिंकिंग को अपनाने से ये पाथवेज मजबूत हो जाते हैं और वो बिहेवियर धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में ये प्रैक्टिस थोड़ी चैलेंजिंग लग सकती है क्योंकि हमारा माइंड पुराने पैटर्न्स की ओर लौटना चाहता है। लेकिन याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का परिणाम होता है। हर दिन की गई छोटी कोशिश आपके माइंडसेट को रीशेप करती है और आपको अधिक पॉजिटिव, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर एक दिन मिस हो गया तो सब बेकार हो गया। सच तो यह है कि प्रोग्रेस इम्परफेक्ट एक्शन से ही बनती है। अगर आप 28 दिनों में से कुछ दिनों पर पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं रहे तो भी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। कंसिस्टेंसी आपके ब्रेन को यह सिग्नल देती है कि यह प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ये एफर्ट ऑटोमेटिक बिहेवियर में बदल जाता है और तब ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी कोई टास्क नहीं बल्कि आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। याद रखिए, 28 दिन सिर्फ एक शुरुआत है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। ये पीरियड आपको ये सिखाता है कि डिसिप्लिन रेपिटेशन से आप अपने थॉट्स, इमोशंस और अल्टीमेटली अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं।
छोटे डेली एक्शंस ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस की फाउंडेशन होते हैं। अल्टीमेट सीक्रेट ग्रैटिट्यूड इज अ लाइफस्टाइल हमें ये समझाता है कि कृतज्ञता कोई टेम्पररी एक्सरसाइज या ओकेजनल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, जीने का तरीका। जब थैंकफुलनेस आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाती है तो आपको खुशी पाने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। हैप्पीनेस फिर एक गोल नहीं रहती, बल्कि आपके डेली एक्सपीरियंस का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। अक्सर हम मैजिक को बाहरी परिस्थितियों में खोजते हैं, बेहतर जॉब, ज्यादा पैसा, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, लेकिन असली मैजिक हमारे परसेप्शन में छिपा होता है। जब आप वही जीवन थैंकफुल नजरिए से देखने लगते हैं तो साधारण चीजें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी महसूस होने लगती हैं। सूर्योदय, एक मुस्कान, परिवार का साथ या एक नया अवसर, सब कुछ एक ब्लेसिंग जैसा प्रतीत होता है। ग्रैटिट्यूड फियर को भी कम करती है। जब ध्यान कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धियों और ब्लेसिंग्स पर होता है तो मन में सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है और आप लाइफ को अधिक करेज के साथ जीने लगते हैं। अप्रिशिएट मोर, हर दिन कुछ ऐसा खोजिए जिसके लिए आप आभारी हो सके। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करती है। फियरलेस, भरोसा रखिए कि जो आपके पास है वही आगे के रास्ते खोलेगा। ग्रैटिट्यूड अनसर्टेनिटी को भी मैनेजेबल बना देती है। लाइफुली, जब आप प्रेजेंट मोमेंट को वैल्यू करते हैं तब लाइफ आधी नहीं पूरी तरह जी जाती है। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड अपनाने का मतलब प्रॉब्लम्स का इग्नोर करना नहीं है। इसका अर्थ है ब्लेसिंग्स को भी उतनी ही क्लैरिटी से देखना। जब कृतज्ञता लाइफस्टाइल बन जाती है तो जीवन में एक शांत कॉन्फिडेंस आ जाता है और तब आपको एहसास होता है कि मैजिक हमेशा से आपके भीतर था। मैजिकल एयर यू ब्रीथ हमें याद दिलाता है कि सांस लेना जीवन का सबसे बेसिक येट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल है। हम हर पल सांस लेते हैं लेकिन अक्सर इसे नोटिस ही नहीं करते। जब आप कुछ क्षण रुककर अपनी ब्रीदिंग को महसूस करते हैं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपके भीतर माइंडफुलनेस स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और आप प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ जाते हैं। ये एहसास कराता है कि जीवन कहीं भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण हो रहा है। हर गहरी सांस एक रिमाइंडर है आप जीवित हैं और यही सबसे बड़ा उपहार है। हाथ से लिखा हुआ थैंक यू आज के डिजिटल दौर में बहुत दुर्लभ हो गया है और यही दुर्लभता इसे असाधारण रूप से पावरफुल बनाती है। जब आप किसी को हैंड रिटन ग्रैटिट्यूड देते हैं तो उसमें सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें आपका समय, आपका प्रयास और आपकी सच्ची भावना शामिल होती है। एक छोटा सा नोट ये दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपने उसे अप्रिशिएट करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाया है। टाइप किए गए संदेश जल्दी भेजे जा सकते हैं, लेकिन हाथ से लिखी हुई पंक्तियां दिल तक सीधे पहुंचती है। ये जेस्चर सामने वाले के मन में वार्मथ और रिस्पेक्ट की भावना जगाता है, जिससे इमोशनल बॉन्ड्स और भी गहरे हो जाते हैं। कई लोग ऐसे नोट्स को सालों तक संभाल कर रखते हैं क्योंकि वे उन्हें खास होने का एहसास दिलाते हैं। हैंड रिटन थैंक यू रिश्तों में ट्रस्ट बढ़ाता है और पॉजिटिविटी फैलाता है। ये बताता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। चाहे वह किसी टीचर, फ्रेंड, कोलीग या फैमिली मेंबर के लिए हो, एक छोटा सा लिखा हुआ धन्यवाद लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ सकता है। याद रखिए, बड़े बदलाव अक्सर छोटे जेस्चर से शुरू होते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले अपने शब्दों को कागज पर उतारिए, क्योंकि सच्चे आभार की स्याही कभी फीकी नहीं पड़ती। काम के प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड फॉर वर्क, सफलता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइंडसेट है। अक्सर लोग अपने ड्रीम जॉब का इंतजार करते करते अपनी करंट जॉब से नफरत करने लगते हैं। ये नकारात्मक सोच न केवल मोटिवेशन कम करती है बल्कि ग्रोथ के दरवाजे भी बंद कर देती है। सच ये है कि हर जॉब, चाहे वो आपकी पसंद की हो या नहीं, आपको कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। हर कार्यस्थल पर आप नई स्किल्स विकसित करते हैं। डिसिप्लिन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पेशेंस, ये सभी गुण भविष्य में मिलने वाले बड़े अवसरों की नींव बनते हैं। जब आप अपने वर्तमान काम का सम्मान करते हैं
तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यही एक्सीलेंस आपको आगे बढ़ाती है। करंट जॉब को सिर्फ एक मजबूरी की तरह देखने के बजाय उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझिए। ये वही जगह है जहां आप खुद को मजबूत, कैपेबल और रेडी बना रहे हैं। याद रखिए, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता अगर आप उससे सीखने का नजरिया रखते हैं। रिस्पेक्ट योर प्रेजेंट, इट बिल्ड्स योर फ्यूचर। जब आप आज के काम के लिए थैंकफुल होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एटीट्यूड आपको अपॉर्चुनिटीज पहचानने और उनका सही उपयोग करने में मदद करता है। कृतज्ञता के साथ किया गया हर प्रयास आपके सपनों के करीब ले जाता है। परिवार, फैमिली हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सहारा होता है, लेकिन अक्सर हम उसे ऑटोमेटिक मान लेते हैं, जैसे उनका प्यार, समर्थन और साथ हमेशा बिना कहे मिलता रहेगा। इसी आदत के कारण हम अप्रिशिएशन व्यक्त करना भूल जाते हैं। सच ये है कि जो लोग आज हमारे साथ हैं, उनकी प्रेजेंस स्थायी नहीं होती। समय तेजी से बदलता है और जो पल आज हमारे पास है वे कल सिर्फ यादें बन सकते हैं। इसलिए अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त करना बेहद जरूरी है। एक थैंक यू, एक सच्ची मुस्कान या बस कुछ समय साथ बिताना, ये छोटे छोटे जेस्चर्स रिश्तों को गहरा बनाते हैं। जब आप ओपनली अप्रिशिएशन दिखाते हैं तो न केवल उनका दिल खुश होता है बल्कि आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। बाद में रिग्रेट होने से बेहतर है कि आज ही अपने भाव व्यक्त कर दें। याद रखिए, परिवार सिर्फ मुश्किल समय का सहारा नहीं बल्कि आपकी खुशियों का आधार भी है। उनके साथ बिताया गया समय सबसे कीमती निवेश है, क्योंकि ये इमोशनल सिक्योरिटी और इनर स्ट्रेंथ देता है। प्रेजेंस इज टेम्पररी, वैल्यू इट नाउ। ये समझ आपको हर पल को अधिक मीनिंगफुल बनाना सिखाती है। कृतज्ञता जताने में देर न करें। जो प्यार आज आप व्यक्त करेंगे वही आने वाले समय में आपकी सबसे सुंदर यादें बनेंगी। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने देखने का तरीका बदलना है। आज से हर दिन 60 सेकंड्स निकालिए और दिल से कहिए थैंक यू, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे मैजिक आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में लिखें थैंक यू और सब्सक्राइब करें बुक बाइट्स एक्स। मिलते हैं अगली ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जाएगी।